जय हिंद दोस्तों। मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म पर एसएससी एमटीएस के लिए सीरीज चल रही है, जिसमें हम जीएस और इंग्लिश को पूरी कंप्लीट कवर कर रहे हैं। मॉर्निंग में पॉलिटिकल की क्लास अपलोड हो चुकी है। जिन बच्चों ने जाके नहीं देखी है प्लीज़ पहले वो जाके देखें। और इंग्लिश की क्लास अभी इवनिंग में अपलोड हो करेगी डेली। ठीक है। इंग्लिश की आज फर्स्ट क्लास है। टोटल 90 क्लास होंगी आपकी। ठीक है। दोनों सब्जेक्ट्स की, जीएस की और इंग्लिश की भी। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ग्रामर में। वोकैब हम आज वोकैब में थोड़ी एरर हो चुका है, तो जो कल वीडियो आएगी इंग्लिश की उसमें वोकैब आपको लास्ट के 15 मिनट्स में श्योर पक्का में देखने को मिलेगी। आज वो थोड़ा टाइम का इशू है, इस वजह से अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन कल से आपको वोकैब 15 मिनट्स लास्ट के ज़रूर देखने मिलेंगे इसी वीडियो में, यानी कि इसी क्लास में। हम पहले ग्रामर को कवर करेंगे, उसके बाद कंप्रीहेंशंस को। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, वर्ब का टॉपिक पढ़ना है, टेंस पढ़ने हैं, पैसिव वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, क्वेश्चन टैग पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब्स और फ्रेज। हमें ग्रामर में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज हम जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे वो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से हम पहले सब्जेक्ट को कवर करेंगे, उसके बाद वर्ब को पढ़ेंगे। मतलब सब्जेक्ट की शुरुआत यानी सेंटेंस की जो शुरुआत हो रही है वो किससे होती है? सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्ब को पढ़ेंगे, फिर टेंस, पैसिव वॉइस और नरेशन सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। आज टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, वो कौन सा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आगे देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो एक सब्जेक्ट है और एक है वर्ब। तो जो बेसिकली जो वर्ब है वो किस पे डिपेंड करती है? वो करती है सब्जेक्ट पे डिपेंड, यानी कि जैसा सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब रहेगी, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब रहेगी। ठीक है। ये जो बेसिक जो चीज़ है वो यही है, यानी कि जो वर्ब रहती है वो किस पे डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। वो कैसे डिपेंड करेगी? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है। यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ठीक है। ये अब सही बच्चों को उम्मीद करता हूँ ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप सभी को पता होंगी, और नहीं पता है तो प्लीज़ समझने की कोशिश करें, ताकि हम जब क्वेश्चंस करें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। अब थोड़ा सब्जेक्ट को और अच्छे से डिटेल में करते हैं डिस्कस, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सबसे पहली टर्म है वो है सब्जेक्ट। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें इस टॉपिक में सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज करना है और अच्छे से डिटेल में समझना है कि सब्जेक्ट के रिलेट में कैसे वर्ब इंक्लूड होती है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। जो नाउन होता है उसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों टर्म यूज़ हो सकती हैं। काउंटेबल यानी कि जिसे हम काउंट कर सके, और अनकाउंटेबल किसे, यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जो काउंटेबल होगी उसमें सिंगुलर वर्ब आएगी, और जो अनकाउंटेबल होगी उसमें प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है। ये सिर्फ नाउन के केस में है। प्रोनाउन के केस में इसमें अलग होगा। वो क्या होगा वो आगे देखते हैं। प्रोनाउन में जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाली चीज़ नहीं होती, इसमें सिर्फ डायरेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होगी। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो सके। और जैसा कि मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, एसएससी एमटीएस की हम तैयारी कर रहे हैं, जिससे जीएस मॉर्निंग में क्लास अपलोड होना होगी और इंग्लिश की इवनिंग में। कुछ बेसिक टर्म्स और बताना चाहूँगा, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। जो नाउन होता है, अगर उसमें एस या ई एस, यानी कि जो नाउन वर्ड है अगर उसमें हम एस या ई एस को जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें एस या ई एस को जोड़ लेते हैं तो वो सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल दे के बताना चाहूँगा। जैसे सपोज करिए गर्ल। गर्ल क्या है? एक सिंगुलर शब्द है, यानी सिंगुलर वर्ड है या सिंगुलर पर्सन है। उसमें अगर एस को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? गर्ल्स। तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। इसी केस में क्या है? गो। अब आप सबको लग रहा होगा गो तो प्लूरल वर्ड है, लेकिन नहीं। हाँ सॉरी, सिंगुलर वर्ड है। ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, क्योंकि इसकी वी टू होती है ये। ठीक है। जो और इसमें ई एस को जोड़ देंगे तो हम क्या बन जाएगा? गोज। वो क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। यानी कि जो एस या ई एस को हम जोड़ लेते हैं वो नाउन के केस में
प्लूरल बन जाती है, और वर्ब के केस में सिंगुलर बन जाती है। ठीक है। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये क्या है, सिंगुलर नाउन अगर होता है उसमें एस एस को जोड़ लेते हैं वो प्लूरल नाउन बन जाता है, जैसा कि इस वाले केस में हमने डिस्कस करा। और ये वर्ब का केस है। ठीक है बच्चों, अगर कोई डिस्कस यानी कि आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको रिप्लाई एक दिन में पक्का मिल जाएगा। कुछ और टर्म और डिस्कस करते हैं ताकि आप सभी को सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल में थोड़ा डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए। जैसे सिंगुलर्स के टर्म क्या होते हैं, बॉयज़, प्लूरल क्या होगा, बॉयज़ हो जाएगा, यानी कि एस ई एस जुड़ रही है। अनकाउंटेबल को बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम सिंगुलर प्लूरल को डिसाइड कर लेते हैं, यानी डेडिकेट कर लें और अच्छे से। जो पेन होगा वो पेन्स बन जाएगा, बुक बुक्स हो जाएगा, एस या ई एस लग के ये बन रहे हैं। थम यानी कि थम्स हो जाएंगे, रन यानी रन्स हो जाएगा। अब बेसिकली अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। वाटर, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। इनकी हम क्वांटिटी ले सकते हैं लेकिन इनको काउंट नहीं कर सकते। राइस, अब आप सोचेंगे सर राइस को तो आराम से गिन सकते हैं, लेकिन उनकी जो चीज़ें बल्क क्वांटिटी में हो उनको भी हम अनकाउंटेबल की क्राइटेरिया में रखेंगे। ऑनेस्टी, जो फीलिंग्स होती हैं, काइंडनेस, उनको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ें काउंट नहीं हो सकती, एक से आगे नहीं बढ़ सकती, उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोनाउन, बेसिकली नाउन के दो फैक्टर, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो फैक्टर हैं, नाउन और प्रोनाउन। नाउन हमने डिस्कस कर लिया, प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। एक बार आपको ये वाली टेबल समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस वाले पेज को अच्छे से और डिस्कस करेंगे। जो सिंगुलर होता है और वर्ब और प्लूरल, सपोज करिए हम यहाँ किसको लेके चलते हैं, आई को। ठीक है। जो सिंगुलर होगा उसमें इज आएगा, डज आएगा, हैज आएगा, ये, हाँ जी ये हैज होगा। ठीक है, हैज, और वॉज आएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऐसी यस आ जाएगी, वो भी सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है। लेकिन वर्ब के केस में आई के साथ क्या होता है, आई के साथ एम आता है, डू आएगा, हैव आएगा, वॉज आएगा, और वी वन आएगा। आप सभी को ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को एज इट इज़ याद होनी चाहिए, ताकि हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। प्लूरल में क्या आता है, आर, डू, हैव, वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब इस टेबल को डिस्कस करते हैं प्रोनाउन की। इसके संग क्या आता है, आई के साथ मैंने आप सभी को बताया भी, डू के साथ हैव, एम और वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि इस टेबल में बताया गया है। वी के साथ क्या होता है, वी क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी कि हम। तो प्लूरल के साथ क्या आता है, डू, हैव, आर, वी, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है कुछ केसेस में। जैसे गो की, गो था ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल, देखने में क्या लग रहा है ये सिंगुलर, लेकिन है क्या प्लूरल। तो सेम उसी चीज़ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ कुछ ऐसी होती है जो प्लूरल होती है। कौन सी होंगी मैं आपको पीडीएफ अपलोड करा दूंगा जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो आप उस पूरे पेज को अच्छे से याद कर सकते हैं। यू, वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, ये प्लूरल में सारी चीज़ें रिपीट नहीं करी है मैंने, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। मी यानी क्या होता है, सिंगुलर। आप अकेले हैं तो आप अकेले क्या कहलाएंगे, सिंगुलर कहलाएंगे। डज, हैज़, इज, वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ई एस। ठीक है। शी क्या होता है, ये भी सिंगुलर होता है, जब मैं अकेला हूँ तो तुम, वो भी अकेली है। इट यानी सिंगुलर, दे यानी प्लूरल, यानी कि हम सब। और प्लूरल में कौन कौन से आते हैं, ये वाला क्राइटेरिया जो सेम उसमें ऊपर फॉलो करा है वही नीचे फॉलो करेगा। वन यानी कि सिंगल, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ताकि आपका जो हमने इतनी देर से पढ़ा है, कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं, कुछ रूल्स पढ़े हैं, कुछ बेसिक्स टर्म्स पढ़ी है, वो आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। रमेश आर माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि रमेश कौन है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा, ना कि आर। ठीक है, इज। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आई वर वेरी हैप्पी विथ हर, यानी कि आई कौन है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, सिंगुलर। बेसिकली जो वर्ब है वो किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज। ठीक है। आगे देखते हैं। द बॉयज इज मेकिंग अ नॉइज, बॉयज यानी कि सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, और द बॉयज कौन है, प्लूरल वर्ब है। बॉयज लग रहा है एस ई एस, जो नाउन में, और नाउन में एस ई एस लगता है वो प्लूरल कहलाता है। ठीक है। वर्ब में लगता है वो सिंगुलर होता है, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, वेयर आएगा। ठीक है। आई डजेंट लाइक सच पीपल, बेसिकली ये जो डजेंट है ये डज नॉट कहलाता है। जो ये जो कॉमा है ये डज नॉट, उसको शॉर्टकट में लिख देते हैं डजेंट, ये डज नॉट है। तो आई सिंगुलर शब्द है, इसके साथ क्या आएगा, डू नॉट। ठीक है। यू वॉज
हैविंग ब्रेकफास्ट दैट टाइम, यू क्या मैंने बताया था, प्लूरल, तो इसमें आएगा वर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, आप सभी को अच्छे लग रहे होंगे और समझ भी आ रहे होंगे। बेसिकली हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास को और हाई लेवल तक जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप डेली बेसिस पर जितना पढ़ाता हूँ उतना पढ़ते चलिए बस। ठीक है, बेसिकली अभी तक हम सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल देख रहे थे। अगर ये दोनों टर्म्स साथ में आ जाती हैं तो क्या होता है, इसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, एंड की। एंड बेसिकली एक कंजक्शन है जो जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है, जोड़ने का। यानी कि दो टर्म्स यानी दो पीपल्स होंगे या दो सेंटेंस होंगे, उनको जोड़ने का काम कौन करता है, एंड करता है। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा, अ बॉय एंड गर्ल। एंड तो बेसिकली क्या है, कंजक्शन है। लेकिन जो अ बॉय ये क्या है, एक पर्सन है, और गर्ल क्या है, एक पर्सन है। तो यानी दो पर्सनों को किसने जोड़ा, एंड ने। तो ये दो दो पीपल बन गए, और दो पीपल बन जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। ठीक है, अब जैसे कि वाटर एंड मिल्क, अब आप बोलना चाहेंगे कि एंड क्या है, कंजक्शन है। मिल्क क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है। और वाटर क्या है, सिंगुलर है, जो क्या है, अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल एंड कंजक्शन से जुड़ता है तो भी वो सिंगुलर कहलाता है। बेसिकली आप सभी को लग रहा होगा कि अनकाउंटेबल दो हैं तो भी उनका काउंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो आप सभी को याद होने चाहिए। एक सेकेंड, मैं इस चीज़ को और अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जो सिंगुलर और सिंगुलर रहेगा वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। यानी कि काउंट ये भी हो जाएगा और ये भी काउंट हो जाएगा, इसलिए प्लूरल बन जाएगा। अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, रूलर, प्लूरल, सॉरी ये आर नहीं है, प्लूरल है, पी है। प्लूरल एंड प्लूरल क्या बन जाएगा, वो ऑब्वियसली प्लूरल। जब सिंगुलर 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 है, सॉरी सिंगुलर सिंगुलर भी प्लूरल होता है और प्लूरल प्लूरल भी प्लूरल होता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल काउंटेबल भी प्लूरल होता है। बेसिकली जो ये वाटर वाला एग्जांपल है ये एक्सेप्शंस के रूप में है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करें, कमेंट में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। सॉरी थोड़ा कंटेंट शॉर्ट है बेसिकली, पर ये था कि मेरा एक मोटिव था कि जो बच्चों को नहीं पता हो क्लास के बारे में, थोड़ा क्लास के बारे में पता चल जाए कि रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। हम एसएससी एमटीएस की बहुत बेहतरीन तैयारी करेंगे। आपके पास 90 दिन है आज से, जिससे वीडियो स्टार्ट हो रही है। आपके पास 90 दिन है तैयारी करने के लिए, तो आप 90 यानी 90 क्लासेस, और 90 क्लासेस पर सब्जेक्ट, यानी कि जीएस के लिए और इंग्लिश के लिए टोटल क्लासेस 180 क्लासेस हो जाएंगी, जो काफ़ी सफिशेंट है। तो आप पहले जाके अगर पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पॉलिटिकल की वीडियो जाके देखें। वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कल थोड़ा कोशिश करूँगा लंबा टॉपिक लाने के लिए, यानी इसी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा जो वेटेज रहेगा कंटेंट का वो थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। कल सुबह पॉलिटी की क्लास देखना ना भूलें, और शाम को इंग्लिश की। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।